हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय शिवाजी सर पर। माय डियर स्टूडेंट, जो है जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लास 11 की मैथ जो है क्रमशः चल रही है। अभी जो है क्लास 11 की मैथ हमने स्टार्ट किया है और इस चैप्टर को यानी सेट चैप्टर को जब हम खत्म कर लेंगे तो क्लास 12 को भी साथ में हम पढ़ाएंगे और क्लास 10 की मैथ भी हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। सो यानी आप लोगों को जो है इस YouTube एप्लीकेशन पर आप लोगों को जो है पूरा अच्छे से मैथ मिलेगी, इसके बाद फिजिक्स भी मिलेगा और केमिस्ट्री भी इस पे अच्छे से मिलेगा। अभी थोड़ा समय लगेगा, एक साथ सब कुछ नहीं हो सकता, बट हाँ जो है प्रयास है और बहुत जल्द ही सब कुछ इस पे आप लोगों को मिलेगा क्रमशः। अभी क्लास 11 की जो एनसीईआरटी जो मैथ पढ़ा रहे हम जो है, तो उसमें जो सेट चैप्टर पढ़ाने का मेरा मेन पर्पज ये था कि जब सेट हमको अच्छे से आएगा तभी क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन अच्छे से समझ में आएगा। तो सेट खत्म करेंगे तो क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन इसके साथ पढ़ाएंगे और फिर क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ाएंगे। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या त्रिकोणमिति फलन हमको आ जाएगा तो उसके बाद क्लास 12 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, तो वो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ाएंगे ताकि इसलिए कि जो बच्चा क्लास 11 का अच्छे से न पढ़ा हो और क्लास 12 में आ गया हो तो क्लास 11 का भी अच्छे से पढ़ ले और क्लास 12 का भी पढ़ ले, इस तरह कम से चलता रहे। ठीक है, तो चलिए जो है हम लोग इस वीडियो में क्या बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ना, यानी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ मतलब क्या होगा कि जब दो सेट दिए गए होंगे तो उसमें क्या कॉमन है, उस कॉमन को निकाल के एक सेट के रूप में लिख दीजिए। आप उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं ना। अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहे हैं, पहले ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि दो सेट है, एक सेट का नाम ए है और इसमें दो एलिमेंट है। यहाँ पे एलिमेंट कुछ लिख रहा है 1, 2, 3, 4 हमने लिख दिया और दूसरा जो एलिमेंट है इसमें हमने लिख दिया मान लीजिए 4, 5, 3, जो है 6 हमने लिख दिया। अब इन दोनों सेटों का हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में क्या कॉमन है उसी को निकाल दीजिए। तो बस अब सिंबल में कैसे लिखाएंगे हम लोग, ए, और ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो यह किसका सिंबल है, इंटरसेक्शन का। अब इसका मतलब क्या है कि दोनों सेटों में कॉमन क्या है, दोनों सेटों में कॉमन क्या। अब चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखिए और चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, दोनों सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन बस बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक दोनों जगह नहीं दिख रहा है, दोनों जगह क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, दोनों जगह और क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। इसके अलावा कोई चीज कॉमन नहीं है, तो बस यही 3, 4 क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब कि अगर दो सेट में पूछा जा रहा है चाहे 3 सेट में पूछा जा रहा है तो उसमें कॉमन क्या होता है वही को सेट में लिख दीजिए, उसी एलिमेंटों को सेट के फॉर्म में लिख दीजिए, वही क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है इंटरसेक्शन पे आधारित कुछ यहाँ पे प्रमुख बातें हैं, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग समझे। बस समझना है ध्यान से, एक एक बात को अगर समझेंगे आप लोग तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे दो सेट है ए और बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालिए चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकालिए, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हम ए इंटरसेक्शन बी निकाले, बस इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन क्या है, और चाहे इसी को बी इंटरसेक्शन ए बोले, इसका भी मतलब क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। तो आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में सेम आंसर आएगा। तो उसको हम चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखे चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखे, दोनों का सेंस क्या होगा, एक ही होगा। आई होप कि आप लोगों की बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 3 यहाँ पे सेट दिए गए हों, अब किसी दो सेट का पहले इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, फिर इसके बाद दूसरे के साथ इंटरसेक्शन निकालिए, जो आंसर आएगा उसके बाद फिर किसी दो का इंटरसेक्शन निकाल के तीसरे के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। कहने का मतलब एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझा रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे ना। जैसे यहाँ पे हम लिख के समझा रहे हैं, बात को समझ लीजिए, समझ में आना जरूरी है, और जब समझ में आ जाएगा तो बात को हम लोग को अपने प्रैक्टिस करते करते हम लोग को हर एक चीज याद भी हो जाता है ना। लेकिन याद नहीं करना है, मैथ है, मैथ को जितना समझेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके माइंड में क्लिक होगी और छपती जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जैसे 3 सेट यहाँ पे हम ले रहे हैं, एक सेट ए है, यहाँ पे हमने एलिमेंट लिया
अब की बार अल्फाबेट में ले रहे हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। और दूसरा सेट बी है, इसमें मान लीजिए हमें बी कामा सी कामा यहाँ पे डी हमने लिया। और तीसरा सेट सी है, इसमें मान लीजिए हमने क्या लिया कॉमन, कुछ और कॉमन ले लिया जाए। इसमें मान लीजिए डी है, ई है, इसके बाद क्या है, एफ है ना। अब बताइए अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन अगर बी हम लोग निकालेंगे तो अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, पहले इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है। अब बताइए आप लोग कॉमन दोनों में क्या दिख रहा है, तो इन दोनों में कॉमन हम लोग देखेंगे तो बी दिख रहा है कॉमन, तो बी लिख लीजिए। और क्या कॉमन दिख रहा है, सी दिख रहा है, तो सी लिख लीजिए। यह ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब फिर इसके बाद कह रहा है इनके साथ फिर इंटरसेक्शन सी करना है, तो अब यहाँ इंटरसेक्शन सी कर दीजिए। अब इसके साथ इंटरसेक्शन सी करेंगे तो अब बताइए यह किसका मान है, ए इंटरसेक्शन बी का। इंटरसेक्शन क्या करना है, सी। अब यहाँ सी लिख दे रहे हैं हम लोग, डी कामा ई कामा एफ। अब आप लोग बताइए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। और जब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब जब कुछ नहीं है तो 5 हो जाएगा। अब देखिए कहां दोनों में, ना बी है और ना ही सी है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन नहीं होने का मतलब क्या होगा, 5 हो जाएगा। अब इस चीज को आगे हम बताएंगे कि जब दो सेटों का इंटरसेक्शन निकालते हैं और कुछ कॉमन नहीं होता है तो दोनों सेट एक दूसरे के क्या कराते हैं, डिसजॉइंट सेट या असंयुक्त समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, नीचे ये बात को हमने लिखा है तो वहां फिर समझा देंगे, अभी यहाँ पे समझिए। यानी हमने निकाला तो इसका आंसर क्या आ गया, 5। हालांकि हमको दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाहिए था, फिर हमें क्वेश्चन लेकर समझाएंगे, ऐसा कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट आ जाए। अब चलिए इसको पहले देखा जाए, तो इसको हम मिटा रहे, यानी हमको जब इस तरह निकाले तो हमारा आंसर 5 आया। अगर इस तरह निकाले तब देखिए क्या आंसर 5 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो बताइए पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए। यानी बी इंटरसेक्शन सी का मतलब कि बी और सी में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि बी और सी में क्या कॉमन है सेट में, तो यहाँ आप देखिए क्या कॉमन आप लोग दिख रहा है, इसमें डी है, इसमें डी है, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है। तो इसका मतलब है कि बी इंटरसेक्शन सी में जो है केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है, डी। अब क्या करना है, फिर कह रहा है कि इसका जो है ए के साथ इंटरसेक्शन निकालिए। तो हम लोग चलिए बी इंटरसेक्शन जो सी आया था उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब सेट ए को पहले यहां लिख लीजिए, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो एलिमेंट है वो क्या है, डी है। अब बताइए क्या इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, नहीं है। अब जब कुछ कॉमन नहीं तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर 3 सेट दिए हों तो किसी 2 का पहले इंटरसेक्शन निकाल के फिर तीसरे के साथ इंटरसेक्शन निकालें, और जो भी जिस भी क्रम में निकालेंगे आपका आंसर बिल्कुल क्या आएगा, सेम आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरी बात क्या है, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, ये 5 का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय। इंटरसेक्शन एक कोई सेट है जिसका नाम क्या ए है। अब इस बात को याद कर लीजिए, चाहे समझिए पहले कि अगर रिक्त समुच्चय के साथ किसी सेट का किसी समुच्चय का इंटरसेक्शन निकालते मतलब कॉमन निकालते हैं, तो इंटरसेक्शन जब भी निकालेंगे तो उन दोनों सेटों में जो कॉमन होगा वह इंटरसेक्शन कहलाता है। अब आप बताइए, एक तो रिक्त समुच्चय एक कोई सेट है, और आपको पता है रिक्त समुच्चय उसे कहा जाता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। अब बताइए जब इसमें कोई एलिमेंट ही है ही नहीं तो क्या इन दोनों सेटों में कुछ कॉमन होगा, कुछ नहीं कॉमन होगा। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5। यानी यहां से बात समझ में आई कि जब एक रिक्त समुच्चय होता है उसका किसी सेट के साथ हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं तो जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो क्या आता है, रिक्त समुच्चय ही आता है। ठीक है, तो ये बातें भी आप लोगों को समझ में आई। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट है, और यानी यूनिवर्सल सेट का किसी सेट के साथ जब हम लोग इंटरसेक्शन करते हैं, कॉमन करते हैं, कॉमन निकालेंगे तो बताइए क्या आंसर आएगा। अब बात को समझिएगा, यूनिवर्सल का मतलब जो सबसे बड़ा सेट, यानी कुछ सेट दिए गए उनमें जो सबसे बड़ा सेट हो और उसमें सभी सेट उपस्थित हो तो यूनिवर्सल सेट होगा। अब उसमें से किसी एक सेट को निकाल देंगे तो बताइए कॉमन, अब उसमें कॉमन क्या होगा, इसे क्वेश्चन हम समझ रहे हैं हम लोग ना। यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, एक सेट हमने लिया, मान लीजिए इसमें हमने लिख दिया प्राकृतिक
संख्याओं का समुच्चय। दूसरा सेट हमने यहां पे लिया, जो हमने लिख दिया सम संख्याओं का समुच्चय, इस हमने लिख दिया। अब बताइए प्राकृतिक संख्या की बात करें तो यहां पे जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डाट डाट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और सम संख्या को अगर हम लिखना चाहें इसका मतलब 2 4 6 8 10 ऐसे डाट डाट इनफाइनाइट। अब बताइए पहले इन दोनों में कौन यूनिवर्सल सेट होगा, कौन यूनिवर्सल सेट होगा। आप देख रहे हैं कि यह ऊपर वाला सबसे बड़ा सेट है, यह सेट पूरा इसमें दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। और इसको मान लीजिए हमने क्या माना, ए माना। अब क्वेश्चन में हम कह रहे हैं कि हमको यूनिवर्सल सेट में से इंटरसेक्शन करना है सेट ए को, तो इसका मतलब क्या समझे, इन दोनों में कॉमन। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 6 है। इसका मतलब हमको ये बात समझ में आ गई, 2 4 6 8 ऐसे डाट डाट इनफाइनाइट, यही कॉमन मिलेगा। और यह देखिए पूरा का पूरा एलिमेंट कहाँ दिखाई दे रहा है, तो सेट ए में। इसका मतलब यहाँ से क्या हमको बात समझ में आई कि जब यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, वही सेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट का हम सेट ए के साथ इंटरसेक्शन किए तो हमारा आंसर क्या आया, सेट ए ही आया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पे इसके मतलब है कि अगर किसी सेट का उसी के साथ जब इंटरसेक्शन करते हैं तो वही सेट प्राप्त होता है। सिंपल है कि अगर सेट ए है, यहाँ पे समझिए कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है। अब ए इंटरसेक्शन ए निकालना है, इसका मतलब सेट इन दोनों में कॉमन क्या है। अब आप बताओ दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 1 2 3 ही तो मिलेगा। एक बार लिख के समझा रहे हैं, सेट ए में एलिमेंट 1 2 3 इंटरसेक्शन, फिर सेट ए लिखा है 1 2 3 है। बताइए इसमें क्या कॉमन है, 1 कॉमन है और क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, फिर क्या है 3। और बताइए ये सेट पुनः क्या है, ए है। इसका मतलब है कि जब किसी सेट का पुनः उसी के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमारा आंसर पुनः वही सेट प्राप्त होता है, जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिखा है। ठीक है, अब यह दोनों जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ये सब पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की बात पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, ए होगा। ये बात समझिए, ए जो है बी का सबसेट है, इसका मतलब सेट ए का पूरा एलिमेंट कहां दिखेगा, बी में। तब बताइए ए का पूरा किसमें, बी में। इसका मतलब है कि बी में तो पूरा का पूरा दिखेगा ए का। तो अब बताइए ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, जब दोनों में कॉमन ढूंढेंगे तो बी में कौन पूरा दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो इसका मतलब कॉमन कौन होगा, ए ही तो होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब इस तरह अगर आप लोग नहीं समझे तो क्वेश्चन के माध्यम से समझिए कि यहाँ पे ए इज सबसेट ऑफ बी हमको करना है, हमको ए इज सबसेट ऑफ बी करना है। तो इसका मतलब इसका पूरा एलिमेंट इसमें दिखाई देना चाहिए। यानी सेट ए बराबर अगर हमने 1 2 3 माना तो सेट बी बराबर 100% इसमें 1 2 3 तो होगा ही होगा। और कुछ करना चाहे मान लीजिए 4 और साथ में हमने क्या कर दिया 5। पहले बताइए यह इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। अब यहाँ पे अब हम निकालना चाह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ए और बी में कॉमन क्या है। तो आप लोग बताइए ए और बी में कॉमन क्या है, तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन दिख रहा है, इसके बाद 3 कॉमन दिख रहा है। और आप बताइए यह जो तीनों एलिमेंट है ये कहां दिखाई दे रहा है, सेट ए में। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेट ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये भी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक, एक बार अच्छे से पूरी बात को ध्यान से समझिएगा और अपने मन से अपने तरीके से इसको सोचने की कोशिश करिएगा, हर एक बात अच्छे से याद होगी। ठीक है, और समझ में भी आएगी। अब यहाँ पे यही चीज हमने बोला है कि जब 2 सेटों का इंटरसेक्शन निकालेंगे
और 5 प्राप्त हो रिक्त समुच्चय। इसका मतलब कि दोनों सेटों में कुछ भी कॉमन न हो तो दोनों सेट हमेशा क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट या असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे ना। जैसे यहां पे हम लिख दें कि आप लोग बताइए, यहां पे 3 सेट हम लिख रहे हैं। एक सेट ए है 1, 2, 3, 4 और एक सेट बी है इसमें 4, 5, 6 और एक सेट सी है इसमें हमने लिख दिया 8, 9, 10, 11। अब आप बताइए कि अगर हम कह दें कि ए और बी जो है डिसजॉइंट सेट है तो इसका मतलब है कि पहले इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। तो ए और बी में ढूंढिए क्या कुछ कॉमन है। तो आप देख रहे हैं ए और बी में 4 कॉमन है, तो कुछ कॉमन आ गया तो इसका मतलब है कि यह जो है डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। अगर कुछ कॉमन नहीं आया तब। अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो बी और सी में अगर कुछ कॉमन निकालना चाहे तो आप देखिए बी और सी में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। इसका मतलब 5 आ गया। और जब किसी दो सेट का इंटरसेक्शन निकाला जाए और कुछ भी न प्राप्त हो मतलब रिक्त समुच्चय प्राप्त हो तो इस प्रकार के दोनों सेटों को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोला जाएगा या असंयुक्त समुच्चय कहा जाएगा। बात समझ में आई? तो आई होप कि आप लोगों को इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगली टॉपिक में हम लोग जो है यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी दो समुच्चयों का अंतर कैसे निकाला जाता है उसको पढ़ेंगे। फिर इन तीनों टॉपिकों पे, जैसे इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ाया यूनियन ऑफ सेट्स, इसमें हमने पढ़ाया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, अगली वीडियो हम पढ़ाएंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा देंगे और उससे संबंधित जो फैक्ट होंगे, प्रॉपर्टीज होंगी उसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। और उसको पढ़ने के बाद फिर जो अगली एक्सरसाइज है उसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे। वेन डायग्राम खत्म होगा फिर इसके बाद मिसलेनियस होगा और मिसलेनियस पढ़ लेंगे तो क्लास 11 का जो सेट है वो कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। और जैसे ही क्लास 11 का कंप्लीट होगा तो इस क्लास 11 में रिलेशन फंक्शन बहुत छोटा सा टॉपिक दिया है, इसको बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ताकि क्लास 11 के साथ साथ क्लास 12 भी कवर हो जाए। ऐसे हम लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ते जाएंगे, जिससे क्लास 11 में कोई लड़का जाए तो क्लास 11 का अपना मैथ तो पढ़े ही, और जो लड़का क्लास 12 में हो तो उसको क्लास 11 की मैथ अच्छे से पढ़ने के साथ साथ, जानकारी होने के साथ साथ क्लास 12 की भी मैथ भी वो कवर करते हुए चले। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आप लोगों से एक आग्रह कर रहा हूँ या निवेदन समझिए कि आप लोग जो है इस YouTube चैनल को सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए जो है। ठीक है, ताकि यह भी YouTube चैनल जो है कुछ अच्छा ग्रो करे, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इससे जुड़े, अगर कुछ अच्छा आप लोगों को लग रहा हो तो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।